हेलो फ्रेंड, मैं अपना डांस का टॉपिक लेके आज आपके समक्ष आई हूँ। मुझे डांस में रुचि बहुत पहले से थी। जब मैं छोटी थी तब से मुझे डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैंने अभी कुछ डांस में ऐसा कुछ सीखा नहीं था। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने ओ लेवल किया, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाई। मुझे डांस में ही रुचि थी, कितना भी मैं कुछ करती थी तो मुझे रुचि तो डांस में ही थी। ये शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हुए, उसके बाद मैं अब जाके कथक सीख रही हूँ। जो जो पिछले मान 1.5 सालों से मैं सीख रही हूँ कथक। मैं जयपुर घराने से कथक सीखती हूँ। मेरे गुरु श्री सुमित सर जी हैं, जो जयपुर घराने से हैं। कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें 3 घराने होते हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जिसमें सबसे प्राचीन घराना जयपुर घराना ही है। जयपुर घराने के पहले शिक्षक श्री भानु जी महाराज थे। जयपुर घराने के संस्थापक हड़गू जी और खड़गू जी थे। यह एक घराना और भी है जो अभी अप्रचलित है, उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिसको रायगढ़ घराना कहते हैं। इसमें एमपी की मतलब लोक नृत्य वगैरह आते हैं, लेकिन अभी घराने अभी प्रचलित नहीं हैं ज़्यादातर। और मुझे सीखने में बहुत मज़ा आता है। मैंने सर के साथ कोऑपरेट करके अभी मैंने 1 ईयर का कर लिया है कोर्स। मैं 5 ईयर का कोर्स कर रही हूँ और दूसरे साल में प्रवेश हो चुका है मेरा। उसकी भी एग्ज़ाम मेरे जून जुलाई में होंगे। मैं अपने काम के घर के साथ साथ उसको भी सीखती हूँ। अपनी बच्ची को भी थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ अपने ही मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे की पीढ़ी में जो अभी आगे जनरेशन आ रहे हैं उनको ज़्यादातर वेस्टर्न में ही रुचि होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ज़रिए बच्चों को और मेरे आसपास जो बच्चे हैं उनको मैं अपने शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ सिखा सकूँ। कुछ इसी उद्देश्य से मैंने सीखना शुरू किया और आप लोग की कृपा से मुझे 2 साल हो गए। इस बार मैंने दूसरे ईयर का फॉर्म डाल चुकी हूँ और एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, वो भी हो जाएंगे। तीसरा साल भी, दूसरा साल कंप्लीट होगा, तीसरे में प्रवेश कर जाऊंगी अब जुलाई के बाद। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि नई पीढ़ी जो है हमारी संस्कृति की जो अच्छी बातें हैं उनको सीखें, हमारी संस्कृति की रचनाएं सीखें जो हमारे पूर्वज लोग किया करते थे। शास्त्रीय नृत्य कथक बहुत पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन परंपराएं हैं और हमेशा महाभारत में हुआ भी था कथक। और मैं चाहती हूँ कि आज की पीढ़ी ये सीखें। कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मैं भी आप भी न्यू हूँ, इसलिए कुछ मुझे हिचक हो रही है बात करने में, लेकिन ऐसे ही आ जाएगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि सीखते सीखते ही सब कुछ आता है। पहली बार में कुछ किसी को नहीं आता। इसलिए मैं आज उसका हिस्ट्री लेके आई थी कथक की। उसके बाद मैं आपके समक्ष तत्कार है, जिसकी जितनी प्रक्रिया होती हैं सीखने की प्रक्रिया, तत्कार, चक्कर, ठाठ, आमद, नमस्कार, टुकड़ा, टोरा, तिहाई, कवित, परन, चक्रधार, ये सारी चीज़ें मैं आपके समक्ष लेके आऊँगी बारी बारी करके, जिससे आपको सीखने में समझने में परेशानी ना हो। एक ही बार सारी चीज़ें बताने में दिमाग में आती नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके समक्ष ले आऊँगी। आज मैंने बता दिया कि कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें 3 घराने होते हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जिसमें सबसे प्राचीन घराना जयपुर घराना है। इसके सबसे पहले शिक्षक श्री भानु महाराज जी थे। जयपुर घराने के संस्थापक हड़गू जी और खड़गू जी थे, जो एक बहुत अच्छे नृत्यांगना भी थे, नृत्य भी करते थे। और जो हमारे सर हैं सुमित सर, उनसे मैं बहुत आकर्षित होती हूँ। उन्होंने मुझे हर तरह से समझाया और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आगे सीखूं और सिखाऊं। इसलिए मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि बच्चों को भी सिखाऊं। 2-4 बच्चे मुझे मिले भी हैं, मैं इलाहाबाद में ही रहती हूँ और मैं सीख भी रही हूँ, सिखाऊंगी भी। और कोशिश यही रहेगी कि मैं आने वाली पीढ़ी को इस
चीज़ों के बारे में अवगत कराऊं, उनको अपने संस्कृति से जुड़ने का एक अच्छा साधन मिले, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले। इसलिए वेस्टर्न से थोड़ा, वेस्टर्न ठीक है, अपनी रुचि के हिसाब से सब कुछ ठीक है, लेकिन वेस्टर्न के पीछे भागना गलत है। आप आ रही है, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप अपने संस्कृति से अलग हो जाओ। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और मैं ऐसा अपने समक्ष वाले बच्चों के, आसपास बच्चों को तो ऐसा होने कोशिश करूँगी कि वो थोड़ा अपने संस्कृति से जुड़े रहें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने बच्चों को ना तो अपने संस्कृति से जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करें ही। अभिरुचि के ही, जैसे बच्चों की अभिरुचि है उस हिसाब से उनको कुछ ना कुछ सिखाएं, कुछ ना कुछ करने को सिखाएं। और मैं भी चाहती हूँ, मेरे दोनों बच्चे, मेरा लड़का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी चाहता है कि मैं इंटरेस्ट लेता है मेरे डांस में और कथक में। हमेशा कहता रहा मम्मा प्रैक्टिस नहीं की, मैं भी साथ में करूँगा। और मेरी बेटी तो साथ में करती है। सर के साथ मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ तो मेरे पीछे खड़े होकर सब कुछ करती है, मैं जैसा करती हूँ। और अब अगले टॉपिक में मैं कुछ आपके लिए ले आऊँगी तत्कार, और मैं बताऊँगी कैसे कैसे होता है, क्या होता है। और आज के लिए बस इतना ही। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ले आ रही हूँ कि आपको सीखने और सिखाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक ही बार सब कुछ करने से एक ही बार में नहीं होता। इसलिए आज मैंने उसका हिस्ट्री लेके आया कि कहाँ से क्या हुआ, और आगे मैं कुछ ना कुछ और लेके आऊँगी इस कथक के बारे में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझसे आपसे प्यार मिलेगा तभी मैं आपके समक्ष कुछ ना कुछ कर पाऊँगी। अगर ऐसे निगलेक्ट होते रहूँगी तो मुझे भी मेरा मन नहीं होगा कि मैं आपके समक्ष कुछ ले आऊँ। सोचूँगी चलो छोड़ो, कोई मुझे पसंद ही नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे साथ दें और मेरे आगे बढ़ने में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। नमस्कार।